नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिच रोहित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय पूर्व हमने ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया कि गुरु राहु चांडाल योग बनने जा रहा है और सूर्य भी साथ में होंगे। और भारत की कुंडली का यदि विमर्श देखें तो 12वें स्थान में यह योग बनेगा, यानी कि सरकार की दृष्टि से यह बेहद खराब योग होगा और सरकार को काफ़ी झटका लगेगा या उसकी छवि जो है वो धूमिल होगी, खराब होगी और सरकार अपनी गलतियों के कारण, अपनी नीतियों के कारण फंसती हुई दिखाई देगी। यहाँ सरकार का नाम जो है वह खराब होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो लोकतंत्र में या लोकतंत्र की धुरी होते हैं, यानी कि कोई भी संदर्भ यदि पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, देश से जुड़ा हुआ हो, तो सबसे पहले उसका जो छवि धूमिल होती है वह प्रधानमंत्री की होती है। क्योंकि यदि देश का नाम होता है तो भी प्रधानमंत्री का नाम होता है कि उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह उपलब्धि, यह सफलता हमने हासिल की है या अर्जित की है। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार अडानी प्रकरण से पहले ही सरकार घिरी हुई थी, उसके बाद जैसे ही 14 अप्रैल का यह गुरु राहु का और सूर्य आदि चांडाल योग का बना, सत्यपाल मलिक ने जो है गवर्नर जो तथाकथित खुलासा पुलवामा के बारे में गया किया कि हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, जिसके कारण जो है हमारे जवान जो है 40 से ज़्यादा जवान जो है वो शहीद हुए। तो यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की बहुत बड़ी विफलता थी, सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक थी इसमें। चाहे अजय डोभाल की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, उन्होंने साफ ऐसा कहा, जिसके कारण सरकार की छवि खराब हुई। हमारा संदर्भ केवल एस्ट्रोलॉजी को लेकर है, ज्योतिष को लेकर है। हम इस मामले में किसी का पक्ष या समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। जो मीडिया पर उपलब्ध चीज़ें हैं उसी के बिहाफ पर यह वीडियो बनाया गया है कि आपने देखा कि सरकार की छवि जो है वह उसको धक्का ज़रूर लगा। फिर उसके बाद अभी खिलाड़ियों का प्रकरण को लेकर आप देखिए, साक्षी मलिक जैसे जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए एशियन गेमों में, या फिर और ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं कॉमनवेल्थ गेमों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ओलंपिक में अच्छा मेडल हासिल किए, वह अपने इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गए हैं। यानी कि उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि सरकार के जो सांसद हैं उन्होंने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया है, जिसके कारण वह इंसाफ के लिए 3 महीने पहले भी आए थे और 3 महीने कमेटी गठित होने के बाद, नतीजा आने के बाद भी उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लीपापोती दिखाई दी। लेकिन वहाँ पर लोग अब जुड़ते चले जा रहे हैं। पहले तो कोई उनको खिलाड़ियों को पूछ नहीं रहा था, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आपने देखा कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कपिल देव या जो नीरज चोपड़ा है या अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी हैं, या और राजनीतिक समर्थन उन खिलाड़ियों को हासिल होने लगा, जिसके कारण देश विदेश में सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचा है कि इतने इम्पोर्टेंट जो देश के लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो आज धरने पर बैठे हैं कि उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसमें से कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, उनके साथ यह दुराचार हुआ है। एक छोटी सी एफआईआर तक नहीं उनकी लिखी गई, उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख यहाँ पर करना पड़ा, जिस वजह से सरकार की छवि को गहरा धक्का लगा है और आने वाले समय में यह प्रकरण जो है और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि और भी लोगों के नाम इसमें आने की संभावना हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर कोई एक ग्रह राहु के संग नहीं बैठा, यहाँ पर सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति और गुरु की स्थिति भी 12वें स्थान पे उपस्थित है राहु में। 12वां भाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की जो लगन कुंडली है वह वृष लगन की कुंडली है और 12वें में यह योग बना है। इसलिए आप सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, जिनका भी गुरु राहु कुंडली में पहले योग चला है या सूर्य राहु का योग चला है या गुरु राहु की अंतर्दशाएं दशाएं चल रही हैं, उनको विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। लड़ाई झगड़े से यहाँ पर बचना चाहिए उनको।
तो यहाँ पर वो वीडियो लिंक नीचे दिए गए हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ग्रह गोचर जब खराब होते हैं तो केवल आपकी इंडिविजुअल तौर पे छवि खराब नहीं होती, आपके परिवार की प्रतिष्ठा भी खराब हो सकती है। यहाँ पर अब तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा यहाँ पर जो है इसके कारण जो है धूमिल हो रही है, खराब हो रही है। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और ज़्यादा जानकारी इस विषय में आपको दी जाएगी और जानेंगे कि राशि परिवर्तन जो सूर्य का 14 अप्रैल के बाद होगा, 14 मई के बाद होगा, वो कैसा रहने वाला है सभी राशि के लिए। तभी तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।